श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास महात्म्य के 14वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें महर्षि वशिष्ठ राजा कीर्तिमान को वैशाख मास महात्म्य के धर्मों का पालन करना बताते हैं और फिर राजा उन्हीं धर्मों का पालन अपने राज्य में करवाता है। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य की अत्यंत पवित्र पावन कथा को सुनकर अपने पुण्यों को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं कभी बहुत ही कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग के लिए कुछ प्रयत्न करता है और इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े ही प्रयत्न के साथ करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बहुत ही ज्यादा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कर्मों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौशाला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय लोगों को शरबत बांटते। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार करके साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या कर रहे हो? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा लाभ मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था वहां पहुंच गए। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवन, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास आने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें।
तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय ही किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यांतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारी किसी पुण्य का फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञाति कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी इस कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार राजा से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृदय जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौशाला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख मास कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता है। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सभी नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी की मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम को जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास आकर कहा कि हे धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता है। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। इस प्रकार से वैशाख मास महत्व का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 15वें अध्याय में अब हम सभी लोग सुनेंगे कि यमराज क्या कारण बताते हैं उनकी यमपुरी खाली होने का। तो आगे की कथा अब आगे के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।